कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। हर हर महादेव आप सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल आयशी राणा लाइफ स्टाइल। आज मैं आपके साथ इस वीडियो में कुछ क्लीनिंग के टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ, जिनसे कि आपका काम जो रोज का है वो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा और आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि अगर आप अपने घर को डेली में साफ सुथरा रखना चाहते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा। तो आज मैं आपके साथ यही सब शेयर करने वाली हूँ। फुल वीडियो जरूर देखिएगा मेरा। और मोस्टली हमारे घर में क्या होते हैं, बेसिक रूटीन जो हमारा होता है उसमें क्या क्या होता है, मोपिंग, कुकिंग एंड लॉन्ड्री। तो ये सब हमारे जो है बेसिक रूटीन होते हैं, जिनको कि हम डेली में करते ही करते हैं। बट अगर हम इन सबको साइड में रखते, एक तो हमारे काफी सारे ऐसे छोटे छोटे काम जो है वो निकल के आएंगे और जो कि हमारे घर के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज मैं आपको उन्हीं सब चीजों के बारे में बताने वाली हूँ, उन्हीं सब कामों के बारे में मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मैंने अपने कामों को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है। जो फर्स्ट पार्ट है वो मेरा डेली रूटीन का होता है, जो मैं डेली में क्लीनिंग वगैरह करती हूँ। क्लीनिंग, डस्टिंग, जो भी कुछ होता है वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस वीडियो में। मेरा जो सेकंड पार्ट है क्लीनिंग का वो है मेरा वीकली क्लीनिंग, और उसकी वीडियोस मैंने काफी सारी आपके साथ शेयर करी हुई हैं ऑलरेडी। और मेरा थर्ड पार्ट जो है क्लीनिंग का वो होता है मेरा मंथली क्लीनिंग। तो मंथली क्लीनिंग में क्या क्या होता है और वीकली क्लीनिंग में क्या क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। डेली क्लीनिंग में एक्चुअली आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो इसलिए उसके बारे में मैं आपको नहीं बता रही हूँ। बट हमारा जो वीकली क्लीनिंग होता है, स्पेशली मेरा, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। मेरा जो वीकली क्लीनिंग होता है उसमें होता है फैन क्लीनिंग, और जितने भी घर में जाले वगैरह होते हैं उन सबको साफ करना होता है। और होता है सोफे वगैरह को साइड कर कर उनके नीचे से अच्छी तरीके से क्लीनिंग करनी, फ्लोर क्लीनिंग मीन्स, और डोर क्लीनिंग, और ये मतलब कि पूरा बाथरूम जो है टाइल्स वगैरह के साथ वो उसकी जो क्लीनिंग होती है वो, और पूरी फ्रिज की क्लीनिंग। तो ये मेरी होती है वीकली क्लीनिंग। और भी काफी सारी होती है, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। और मेरी जो मंथली क्लीनिंग है आप उसकी बात कर लेते हैं। तो मैं मंथली क्लीनिंग में एक्चुअली क्या क्या करती हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। मंथ में मैं जो क्लीन करती हूँ वो मैं करती हूँ किचन की कैबिनेट्स सारी की सारी क्लीन करनी, अच्छे से सारे के सारे कंटेनर बाहर निकाल के और उनको अच्छे से वाइप करना। उसके बाद सारे कंटेनर्स वॉश करके रखना, या फिर साफ कपड़े से पोंछ कर और अच्छे से जो कंटेनर्स है अपनी कैबिनेट्स में सेट करना। तो ये चीज होती है मेरी मंथली क्लीनिंग में। और क्या होती है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एक रूम को मैं पर्टिकुलर लेके चलती हूँ, इस रूम की मुझे अच्छे से क्लीनिंग करनी है। तो एक रूम को मैं लेके चलती हूँ पर्टिकुलर, और उस रूम को मैं बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। तो ये मेरा होता है मंथली क्लीनिंग। मैं आपके साथ आज डेली क्लीनिंग शेयर कर रही हूँ, और मैं आपके साथ मंथली क्लीनिंग एंड वीकली क्लीनिंग भी आपके साथ बहुत जल्दी ही शेयर भी कर दूंगी। वैसे तो मैंने अपने तीनों पार्ट्स आपके साथ शेयर करे हुए हैं, अपनी तीनों क्लीनिंग के, मंथली क्लीनिंग, वीकली क्लीनिंग एंड डेली क्लीनिंग। मैंने तीनों चीजें आपके साथ शेयर करी हुई हैं ऑलरेडी। बट अगर आप सबको मतलब कि रिक्वायर्ड है तो मैं आप सबके लिए ये तीनों क्लीनिंग जो है, मतलब कि आज तो मैं एक कर रही हूँ, बट जो दोनों क्लीनिंग है वो मैं आपके साथ आगे कभी शेयर कर दूंगी। तो फिर चलिए देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं अपना डेली रूटीन क्लीनिंग का। तो सबसे पहली चीज आती है गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आपका सारे दिन भर का रूटीन इसी पर ही डिपेंड करता है कि आप सुबह किस टाइम उठ रहे हैं। अगर आप लोग जल्दी उठते हैं कि तो आपका सारा काम जल्दी ही फिनिश होगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी सारे दिन भर के अपने रूटीन में। सेकंड आता है डेली डस्टिंग। यूजुअली हम सब क्या करते हैं, उठने के बाद सीधे हम लोग ब्रेकफास्ट की तैयारियों में लग जाते हैं, जिसके के कारण हम लोग अपने डेली की डस्टिंग को भूल जाते हैं और फिर हमारा ये रूटीन जो है वो एज इट इज़ रह जाता है, मतलब कि अधूरा ही रह जाता है, बीच में ही रह जाता है। तो मैं सबसे पहले उठने के बाद ब्रेकफास्ट की तैयारी मैं बाद में ही करती हूँ, इसलिए मैं जल्दी उठती हूँ ताकि मेरे जो है डस्टिंग के लिए थोड़ा सा मुझे टाइम मिल जाए। तो इसलिए मैं जो है सुबह 5 बजे ही उठ जाती हूँ और उठने के बाद सीधे मैं अपनी डेली की डस्टिंग में लग जाती हूँ। और डस्टिंग मेरी मतलब कि शुरू होती है सीधे सोफ़ों वगैरह से। सोफ़ों के अच्छे से मैं कवर वगैरह सब अच्छे से झाड़ कर क्लीन कर लेती हूँ, और इस तरह से देखिए हैंड रेस्ट पर भी मैं इस तरह से कपड़ा लगा देती हूँ। और इसी तरह मेरे घर की सारी डस्टिंग यूजुअली मेरे बेटे के स्कूल जाने से पहले ही फिनिश हो जाती है, इसलिए मैं उसी हिसाब से अपने रूटीन को जो है मैनेज करके चलती हूँ कि मुझे हर एक काम के लिए अच्छा सा टाइम मिल जाए और मेरे हर एक काम जो है वो अच्छे से मतलब कि हो जाए।
तो इसी तरह से जो है मैं सबसे पहले इसीलिए डस्टिंग करती हूँ, क्योंकि अगर मेरा ये एक बार टाल दिया मैंने, एक बार मैंने अगर इसमें आलस कर दिया तो वो मेरा सारे दिन भर का इसी तरह से आलस में ही रह जाएगा। इसलिए मैं सुबह को जल्दी उठने के बाद डस्टिंग करती हूँ, और डस्टिंग का मतलब है घर का एक-एक कोना, घर की एक-एक चीज़ हमें अच्छे से साफ़ करनी है। तो सोफ़े अच्छे से क्लीन करने के बाद ये एक कॉर्नर है जिसमें कि मेरे ही बनाए हुए कुछ डीआईवाईज़ रखे हुए हैं, उनको भी मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया था। और एक ये इस तरह से देखिए पेपर्स वगैरह आप देख रहे होंगे टेबल पे, तो ये मेरे हस्बैंड का वर्क स्टेशन है। एक्चुअली वो ना अपने ऑफिस का आधे से ज़्यादा काम यहीं पर ही फिनिश करते हैं, तो इसलिए उन्हें मतलब कि उन सब चीज़ों को भी मैं अच्छे से रख देती हूँ और संभाल के। और अब बारी आती है इस सेंटर टेबल की, तो इस पर ना मैं कॉलिन से इसको, कॉलिन ने एक्चुअली ये एक क्लीनर है जिसके की हेल्प से मैं इसको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। और टेबल को अच्छे से क्लीन कर लेने के बाद मैं इस पर डाल देती हूँ ये रनर। आपको अपनी टेबल पर या तो कोई कवर या फिर रनर जरूर ही लगा के रखना चाहिए। थर्ड आता है मेक द बेड, यानी कि बेड को अच्छे से सेट करके रखना। आपको अपने डेली रूटीन में एक हैबिट ज़रूर इंक्लूड करनी चाहिए कि आपको अपने बेड को अच्छे से सेट करके रखना है। अगर आपका बेड सेट रहेगा तो आपकी आधे से ज़्यादा क्लीनिंग आपको दिखाई देगी। सबके उठने के बाद जितने भी क्विल्ट्स वगैरह हैं उन सबको आप क्लोजेट में रख दीजिए, और फिर अपनी बेडशीट को अच्छे से टक कर दीजिए। सारे दिन भर के लिए रेडी कर दीजिए अपने बेड को। और इस तरह से देखिए मैंने भी अपने बेड को रेडी कर दिया है। अच्छे से कुशन्स लगा दीजिए और हमारा बेड है रेडी। फोर्थ आता है लॉन्ड्री रूटीन। लॉन्ड्री रूटीन का मतलब ये है कि आपके जितने भी गंदे कपड़े हैं वो आपके सोफ़ों पे, चेयर्स पे या बेड पर ना पड़े रहें। आपको इस तरह से एक बास्केट लेनी है, उसी में ही अपने सारे गंदे कपड़े जो है ऑर्गेनाइज करके रखने हैं। फिफ्थ ऑप्शन आता है आपका वॉशिंग एरिया एंड बाथरूम क्लीनिंग। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होना चाहिए आपकी डेली रूटीन में, आपको इसे ज़रूर ही इंक्लूड करना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है ना कि अगर हम कभी कभी करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा हाइजीनिक हो जाता है, और जिससे कि हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को हमें फेस भी करना होता है। इसलिए आपको इसे डेली में ही जो है क्लीन करना चाहिए। आपका चाहे वॉश बेसिन हो इसमें, चाहे आपका बाथरूम हो या फिर आपका टॉयलेट हो, जो भी हो, मतलब कि जितना भी आपकी क्लीनिंग है वॉशिंग एरिया की या फिर बाथरूम की, वो सब आपको डेली में ही क्लीन ज़रूर ही करना चाहिए। और इस तरह से देखिए आपको अपने डेली रूटीन में इसको ज़रूर ही इंक्लूड करना चाहिए। तो मैं इसी तरह से अपने डेली में ही बाथरूम को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। हाँ, जो टाइल्स वगैरह हैं उनको मैं नहीं करती हूँ, बट अच्छे से बाथरूम की क्लीनिंग मैं डेली में ही करती हूँ, और ये मेरी डेली रूटीन में ही आता भी है। सिक्स्थ ऑप्शन आता है कारपेटिंग द फ्लोर। कारपेटिंग द फ्लोर का मतलब ये है कि आपको अपने फ्लोर पर ज़रूर ही कारपेट्स वगैरह डाल के रखने चाहिए। मैं अपने बेड के आगे रनर्स और कारपेट्स हमेशा ही डाल के रखती हूँ। सेवेंथ ऑप्शन है किचन क्लीनिंग। मतलब आपके किचन में जिस भी टाइम जो भी कुकिंग चल रही हो उसके बाद आपको ज़रूर ही अपनी किचन को अच्छे से क्लीन कर लेना है, और इससे आपकी किचन जो है हमेशा ही क्लीन रहेगी, बिल्कुल भी गंदी आपको नहीं दिखेगी या किसी को भी गंदी नहीं दिखेगी। आपको ये पूरी कोशिश करनी है कि जिस भी टाइम आप अपने किचन में कुकिंग वगैरह कर रहे हैं तो आपको अपने किचन को अच्छे से वाइप कर लेना है। और वाइप करने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ऊपर से ही वाइप करना है। किचन क्लीनिंग का मतलब होता है कि अगर आप डेली में ही अपना काउंटर टॉप क्लीन करते हो तो साथ के साथ अपने किचन की टाइल्स को भी अच्छे से वाइप कर लीजिए, और टाइल्स के साथ साथ काउंटर टॉप पे जितनी भी सामान या चीज़ें रखी होती हैं उन सभी को हटाकर आपको क्लीन कर लेनी चाहिए। इससे आपकी किचन जो है वो हमेशा साफ सुथरी दिखाई देगी, और ना ही आपको ज़्यादा टाइम लगेगा और ना ही आपकी ज़्यादा मेहनत लगेगी। हाँ, अगर आप लोग कभी कभी करोगे तो आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा और आपको मेहनत भी बहुत ज़्यादा लग जाएगी, क्योंकि कभी कभी करने से क्या है कि किचन बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो मेरा तो डेली रूटीन यही है। एट्थ ऑप्शन आता है क्लीन योर किचन सिंक डेली। यूजुअली हम सभी के घरों में 3 टाइम्स कुकिंग होती है, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में एंड नाइट में। हाँ, बीच में भी थोड़े बहुत बर्तन हो जाते हैं, बट यूजुअली तो हमारे घरों में इन्हीं 3 टाइम जो है वो कुकिंग होती है। और कुकिंग होती है तो साथ के साथ बर्तन भी होते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, हम मॉर्निंग में भी कर लेते हैं और आफ्टरनून में भी कर ही लेते हैं, और हम लोग नाइट में जो है आलस कर जाते हैं, और फिर ये हमारी डेली हैबिट बन जाती है कि हम लोग आलस में अपने बर्तन जो है रात को
साफ़ करके नहीं सोते हैं। आपको अपनी ये हैबिट चेंज करनी चाहिए और रात को ही अपने पूरे बर्तनों को साफ़ करके और अच्छे से सिंक को क्लीन करके ही हमें जो है सोना चाहिए। इससे क्या होता है कि एक तो मॉर्निंग हमारी बहुत ही स्ट्रेस फ्री जाती है और पीसफुल रहती है मॉर्निंग हमारी, और इससे आपके मॉर्निंग के सारे काम टाइम पे और आसानी से हो जाएंगे। आप लोगों को कोशिश करनी है कि तीनों टाइम के बर्तन आप साथ के साथ साफ़ करिए और बर्तनों के साथ साथ आप सिंक को भी अच्छे से क्लीन करते जाइए, और क्लीन करने के बाद आपका सिंक बिल्कुल चमकता रहेगा, आपकी किचन बिल्कुल चमकती रहेगी और आपको ज़्यादा ना तो टाइम लगेगा और ना ही आपको ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो आपको ये हैबिट अपने रोज़ में ज़रूर ही इंक्लूड करनी चाहिए। तो इस तरह से देखिए, और हाँ, सिंक के साथ साथ जितना भी आसपास का एरिया है, यानी कि टाइल्स हो गई और हमारी टैप्स वगैरह हो गई किचन की, तो इन सबको भी अच्छे से क्लीन करते जाइए। 9th ऑप्शन है योर डेली गुड हैबिट। यूजुअली हम सब क्या करते हैं ना, हम लोग कपड़े तो धो लेते हैं बट उनको सुखा भी देते हैं, बट शाम को हम लोग आलस कर जाते हैं और कपड़ों को उतारते नहीं हैं, या तो वो नेक्स्ट डे तक ऐसे ही पड़े रहते हैं हमारे कपड़े, या फिर वो 3-4 दिन तक इसी तरह से पड़े रहते हैं जब तक कि हम नेक्स्ट लॉन्ड्री ना लगाएं। तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं शाम को सारे के सारे कपड़े उतार लेती हूँ और मैंने ये 2 बास्केट्स अलग रखी हुई हैं। गंदे कपड़ों की मेरी बास्केट अलग है और साफ़ कपड़ों की बास्केट अलग है। तो इन सभी कपड़ों को मैं डेली में उतार लेती हूँ, और ये हमारी एक अच्छी हैबिट ज़रूर होनी चाहिए कि हमें अपने सारे काम जो हैं वो टाइम पे फिनिश करने हैं। 10th एंड लास्ट गुड हैबिट, क्लॉथ्स मेंटेनेंस, यानी कि कपड़ों का रखरखाव। जब भी हम कपड़े धोते हैं तो हम अपने कपड़ों को तय करते हैं और साथ ही साथ हम लोग प्रेस भी करके रख देते हैं, यानी कि आयरन भी करके रख देते हैं। बट हम लोग क्या करते हैं ना कि जो मतलब कि हम लोग देखते हैं कि कबर्ड्स वगैरह में या अलमीरास वगैरह में हमारे कपड़े फैले हुए हैं, तो हम लोग आलस कर जाते हैं कि हम सोचते हैं कि चलो फिर कभी इसको ठीक कर लेंगे। बट हमें क्या करना चाहिए, हमें ना साथ के साथ ही अपने अलमीरास को सेट करके रखना चाहिए और अपने वार्डरोब्स को सेट करके रखना चाहिए। इससे आपको कपड़ों को ढूंढने की परेशानी नहीं पड़ेगी। और हाँ, मार्केट में अलग अलग तरह के कई तरह के ऑर्गेनाइजर्स वगैरह अवेलेबल हैं, आप लोग उनका यूज़ करिए और अपने वार्डरोब और अलमीरास को अच्छे से सेट करके रखिए। ये आपके काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। और हाँ, जब भी कपड़े धोएं तो साथ के साथ ही उनको तय करके और आयरनिंग करके रख दीजिए। इससे भी आपके काफ़ी काम आसान हो जाएंगे डेली के। तो फ्रेंड्स, यही थे कुछ यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि मैंने आपके साथ शेयर करे हैं फॉर अ डेली रूटीन, जो कि मेरा है। और अगर आपने इसमें से कुछ भी फॉलो कर लिया ना, सारे कर लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपने इनमें से कुछ भी फॉलो कर लिया ना, तो आपका मेक श्योर कि आपका घर पूरा ही चमकदार और यानी कि साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज्ड बना रहेगा। तो फ्रेंड्स, यही था मेरा आज का वीडियो। होप सो कि आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी ये गुड हैबिट्स पसंद आई होंगी तो प्लीज़ उसी के लिए ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।